So in today's lecture, we will discuss some more methods by which will help you to get correct and desired information from the data. Okay. So अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि आपके पास कोई डेटा हो तो सबसे पहले एक काम करिए, उसको डेटा फ्रेम में लोड करिए. ओके. लोड करने के लिए मान लीजिए ये CSV फाइल में था या कोई किसी भी फाइल में था, तो मैंने यूज़ किया df = pd, जो आपका पेंडास है, डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन का यूज़ किया और फाइल का नाम लिख दिया. ओके. ये देखिए फाइल का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया. और अब इससे क्या हुआ कि मेरा जो डेटा है डेटा फ्रेम में लोड हो गया. अब डेटा फ्रेम में जब लोड हो गया और मैंने डेटा फ्रेम में देखा तो ये जो है इस तरीके से मुझे डेटा दिखा. लेकिन डेटा साइंस में हमें ज़रूरत होती है, जैसी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या जैसी इन्फॉर्मेशन हमारा क्लाइंट बोल रहा है हमें डेटा से वो निकाल पाएँ. तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं. वैसे तो बहुत ढेर सारे फंक्शंस हैं, बट मैं कुछ आपको बेसिक फंक्शंस बताऊंगा जिनकी अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है. तो पहला स्टेप, CSV फाइल जो कि ये थी, ठीक है, और CSV फाइल से मैंने डेटा रीड किया DF में. ओके. अब दूसरा स्टेप मैं चाहता हूँ कि मुझे नेम के ऑर्डर में इंफॉर्मेशन मिले. जो नेम है, जैसे नेम वाइज मुझे इंफॉर्मेशन मिले, असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं. तो मुझे एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज़. और यहाँ पर मुझे जिस भी कॉलम्स के वाइज मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे कॉलम नेम होगा. कॉलम नेम, वो भी कोट्स में. तो जब आप ये करेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा सॉर्टेड वैल्यूज़. आइए ये कैगल पे देखते हैं कि ये जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है वो कैसे करना है. ये कोड लिखेंगे आप, और फिर आपका डेटा फ्रेम इस तरीके से आ गया. अब मैं चाहता हूँ नेम वाइज ये सॉर्ट हो जाए. ठीक है. तो मैंने ये कोड लिखा df डॉट सॉर्ट, जो मैंने आपको भी बताया है. अब देखिए इसका आउटपुट. ठीक है, ये नेम वाइज सॉर्ट हो गया. और अब आप जो भी इंफॉर्मेशन है इस कॉलम के हिसाब से देखना चाहें या उसको विजुलाइज करना चाहें, समझना चाहें, तो यू कैन डू इट. ठीक. तो यहाँ पे आप पॉज लीजिए, इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखिए. आई होप आप लोगों ने इसे एग्जीक्यूट कर लिया होगा. अब एक काम करते हैं कि ये उल्टा रिवर्स ऑर्डर में हम यदि सॉर्ट करना चाहें तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे. तो चलिए एक इसी सॉर्ट में दूसरा कमांड देखते हैं. यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कुछ ना लिखें तो वो असेंडिंग में सॉर्ट कर देता है. लेकिन यदि आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आप सॉरी, असेंडिंग बराबर फॉल्स लिखा हुआ है. तो आप यहाँ पे असेंडिंग बराबर फॉल्स मैंने कोट्स में लिख दिया था इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था. तो असेंडिंग बराबर फॉल्स लिख देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आउटपुट आ रहा है आपका, ये असेंडिंग के बजाय उसी कॉलम वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में आने लगेगा. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है किसी वजह से. इसमें मैं सेमेस्टर वाइज सॉर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम लिख दूँगा. मतलब मुझे स्कूल मिला के यहाँ कॉलम का नाम लिखना होता है. अक्सर हमें जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो हमें जो नाम है, कॉलम्स के नाम, ये डिज़ायर्ड नहीं मिलते हैं. ठीक है. कई बार तो कॉलम्स के नाम ही नहीं मिलते क्योंकि उसमें CSV फाइल में केवल डेटा ही होता है. ओके. तो हमें उनके नाम को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ स्कोर की जगह मार्क्स रखना चाह रहा हूँ.
तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए कमांड है डेटा फ्रेम, जिसमें आपने रीड करा लिया है, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम इक्वल टू कॉलम्स, और यहाँ करली ब्रेसेस है, ध्यान रखिएगा करली ब्रेसेस, और ये पुराना कॉलम का नाम कोलन, नए कॉलम का नाम। देखिए जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट कराया है तो ये देखिए दिख रहा है कि ये जो है नए कॉलम का नाम यहाँ पर मार्क्स हो गया है। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी एग्जीक्यूट करा के देख लीजिए। एक फंक्शन है सॉर्ट इंडेक्स। एक्चुअली रो का जो नाम होता है उसी को इंडेक्स कहते हैं। तो ये इसको सॉर्ट कर देता है, ठीक है। यदि आपका रैंडमली आ रहा है तो सॉर्ट कर देता है। हमारे केस में तो पहले भी सॉर्टेड ही आ रहा था, तो इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस केस में रैंडमली आ रहा हो वहाँ पे आप इसे यूज़ करते हैं। दूसरा ये होता है रीसेट इंडेक्स। मतलब कई बार हम फिल्टर करते हैं जब डेटा, तो हमारे इंडेक्सेस कुछ छूट जाते हैं, तो उस केस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए रीसेट इंडेक्स किया तो एक नया इंडेक्स बन गया रो वाइज, ठीक है। हमारे केस में तो वही रहा क्योंकि हमने डेटा को फिल्टर नहीं किया है, ठीक। आइए सॉर्ट इंडेक्स का केस समझाता हूँ मैं आपको। डी एफ डॉट सैम्पल फोर, सैम्पल मतलब कोई भी डी एफ में से कोई भी चार आप रैंडमली पिक कर लीजिए, कोई भी चार रोज़। तो इसने जब चार रोज़ को पिक किया और उससे डी एफ वन दूसरे डेटा फ्रेम में रखा, तो अब आप देख रहे हैं कि रैंडमली करने के कारण ये जो इंडेक्सेस हैं ये सॉर्टेड नहीं है। यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे सॉर्ट करेंगे तो देखिए इंडेक्स वाइज सॉर्ट हो जाता है। अभी भी देखिए ये सॉर्टेड तो है, लेकिन आप देखिए कि वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम चाहें तो रीसेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब आपको नया फंक्शन दिखाता हूँ, जिसमें सपोज़ कीजिए मैंने ये जो मेरा डेटा फ्रेम है इसमें मुझे कुछ कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू के। कई बार डेटा फ्रेम में बहुत कॉलम्स होते हैं, 50 60 70 भी कॉलम्स हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ अपने ज़रूरी कॉलम्स ही चाहिए। ठीक, तो एक तो ये है कि कुछ कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। दूसरा, एक ही दो कॉलम हटाने हों तो हम ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे ये अननेम्ड ज़ीरो कॉलम समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे मेरे काम का नहीं है ना, मेरे एनालिसिस में इसका यूज़ नहीं है। तो मैं डी एफ वन डॉट ड्रॉप अननेम्ड और कॉलम का नाम मैंने डाल दिया है। यदि मैं कॉमा लगा के और भी कॉलम्स का नाम डाल दूँ तो ये सारे ड्रॉप हो जाएंगे इससे। तो ये देखिए यहाँ से ये ड्रॉप हो गया। एक्सेस बराबर वन मतलब मैं कॉलम्स को ड्रॉप करना चाहता हूँ। यदि आप रो को ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रो के इंडेक्स का नाम है, जैसे यहाँ 6 है, 4 है, 0 है, 2 है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो आप रो और कॉलम दोनों को ड्रॉप करके देखिए। थोड़ा वीडियो को पॉज करिए। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सपोज़ कीजिए इसमें से डेटा मुझे फ़िल्टर करना है, ठीक है। फ़िल्टर करना है तो किसी कंडीशन पे, यानी मैं इसमें यदि ये जानना चाहूँ कि कितने ऐसे लोग हैं, या वो सारे लोग जिनका स्कोर 50 से ऊपर है। जैसे अभी यहाँ देखिए ना, यहाँ 31 है, 31 है, 47 है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं एक केवल 50 से ऊपर वाला चाहिए, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये लिखना है, ये कमांड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अंदर आपको कंडीशन लगानी है डी एफ डॉट स्कोर, यानी डी एफ डॉट जो भी कॉलम का नेम हो, ठीक है। उस पर आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। इसी तरह हर कॉलम पे भी लगा सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट पे है तो डी एफ डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू मैथमेटिक्स, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके की कंडीशंस लगा के, 3 4 कंडीशंस लगा के इसको फ़िल्टर करके देखिए। आइए अब एक फंक्शन होता है हेड और टेल, इसको देखते हैं। डी एफ डॉट हेड, ओके। इसके बाद आप कुछ ना डालें तो ये देखिए क्या करता है, ठीक है। 5 बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 5 वैल्यूज़ फिक्स्ड है, ठीक है। ये शुरू की जो भी आपके डेटा फ्रेम में शुरू में 5 वैल्यूज़ हैं वो दे देता है। ठीक है, आपको 5 नहीं चाहिए, थोड़ी 2 चाहिए, ओके। तो अब आपको 2 मिलेगी, ठीक है। इसी तरह यदि आपको लास्ट की वैल्यूज़ चाहिए,
तो आप यूज़ कर सकते हैं df डॉट टेल। ओके, मान लीजिए 3 वैल्यूज़ चाहिए लास्ट की, तो ये आपको लास्ट की 3 वैल्यूज़ दे देगा। आपको चाहिए 4 वैल्यूज़, तो ये 4 वैल्यूज़ दे देगा, डिफ़ॉल्ट 5 है। ओके,